हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 6 का सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 आज हम अटेंड करने जा रहे हैं। डियर फ्रेंड, इस लेक्चर में हम राइटिंग सोर्सेस क्या है और हिस्ट्री में इनका इम्पोर्टेंस क्या है, ये टोटल ऑल ओवर इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं फ्रेंड। सभी बातें फ्रेंड, जिसमें हम देखेंगे कि राइटिंग सोर्स क्या है, राइटिंग का जो कल्चर है कहाँ डेवलप हुआ, किस तरह से डेवलप हुआ, ये ऑल ओवर बातें हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करने वाले हैं फ्रेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड, जब मैं ये लेक्चर आपको सिखाना स्टार्ट करूँ, आप अपने क्लास की टेक्स्ट बुक आप अपने पास रखें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। जो भी मैं पर्टिकुलर पॉइंट आपको टीच करा रहा हूँ, लर्न करा रहा हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कहूँगा कि आप अपने क्लास की हिस्ट्री सब्जेक्ट की भी नोटबुक आप अपने साथ में रखें ताकि जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहे या डिफ़िकल्ट लग रहे, उसको आप अपने बुक में रिकॉर्ड भी करते करते चले और आप एग्ज़ाम के सामने उसकी हेल्प भी ले। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, राइटिंग सोर्स मतलब क्या। अब देखिए, ऐसे डॉक्यूमेंट जो प्रॉपरली हमें राइटिंग के फॉर्मेशन में या कुछ स्क्रिप्टेड के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, राइटिंग सोर्स कहेंगे। जैसे कि पिक्चर्स में आप देख रहे होंगे, आपके टेक्स्ट बुक में दिए वाला है फ्रेंड। यहाँ पे कॉपर की प्लेट पे कुछ लिखे हुआ है, स्टोन के जो स्टोन है पर्टिकुलर उसके ऊपर कुछ लिखे वाला है, या पर्टिकुलरली एक ट्री का यूज़ करके उसके ऊपर उसको पेपर पे कुछ लिखा हुआ है। ऐसे जो डॉक्यूमेंट है फ्रेंड, इसे कहा जाता है राइटिंग सोर्स। याद रखिए फ्रेंड, ये क्या है, हमारे राइटिंग सोर्स है। और जनरली इसी तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हमें एंशियंट टाइम में जो लॉन्ग पीरियड से एक पर्टिकुलर स्टोन पे लिखे हुए रहते हैं, या किसी प्रॉपर प्लेट के ऊपर लिखे हुए रहते हैं, या किसी एक जो पर्टिकुलर ट्री को यूज़ करके जो डॉक्यूमेंट लिखे जाते हैं, उसे राइटिंग सोर्स कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड, राइटिंग सोर्स में क्या क्या आता है, डू यू नो दैट, आपको तो पता ही होगा। अभी जनरली बताए तो राइटिंग सोर्स क्या है। अब देखिए, जब कभी भी हम हिस्ट्री यूज़ करते हैं, मतलब कि हिस्ट्री में स्टडी करते हैं, तो राइटिंग सोर्स है एज अ मेन पार्ट ऑफ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अब देखिए फ्रेंड, अब ये राइटिंग सोर्स हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं। राइटिंग सोर्स ऑफ हिस्ट्री इंक्लूडिंग inscriptions carved on the temple walls of the rock cut cave and rocks, inscriptions on the copper plates, pot, bricks on the writing sheets made from the plums, leaves and bricks etc. अब देखिए फ्रेंड, ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट जो एक पर्टिकुलर गुफा में, जिसे हम केव कहते हैं, उसमें लिखे गए वाले डॉक्यूमेंट है, उसे हम राइटिंग सोर्स कहेंगे। किसी टेम्पल्स की वॉल पे अगर से कोई लिखे वाले डॉक्यूमेंट है तो उसे हम राइटिंग सोर्स कहेंगे। अगर से किसी रॉक कट पे अगर से कोई लिखे वाले डॉक्यूमेंट है तो उसे भी हम राइटिंग सोर्स कहेंगे। जैसे लाइक दैट, अभी कुछ देर पहले कॉपर प्लेट पे लिखा हुआ कुछ तुम्हारे को बताया था, वो भी हमारे लिए एक प्रकार का राइटिंग क्या बोलते हैं, सोर्स है। और किसी पॉट पे अगर से कुछ लिखे हुए है डॉक्यूमेंट तो उसे भी हम राइटिंग सोर्स कहेंगे। और लाइक दैट, अगर से किसी ब्रिक्स के ऊपर भी कोई डॉक्यूमेंट लिखे हुए तो ये सारे की सारे हमारे लिए लिखे हुए डॉक्यूमेंट है, मतलब कि राइटिंग सोर्स है। इनके जब कभी भी हम एंशियंट टाइम की या पास्ट रिलेटेड हिस्ट्री की स्टडी करते तो इस तरह के डॉक्यूमेंट की खास करके हेल्प ली जाती है, स्टडी की जाती है, रिसर्च की जाती है फ्रेंड। ये आप याद रखिए। और यहाँ पे आपके अपने पर्टिकुलर पेज में आप देख रहे होंगे कि इस तरह के फॉर एग्जांपल को क्या कहा जाता है, राइटिंग सोर्स कहा जाता है। ये आप नोट डाउन करें और याद रखें। ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे हमारे जो मेन पॉइंट है आज का, जो हमें लर्न करना है, पढ़ना है, इसके ऊपर आते हैं। ठीक है फ्रेंड, राइटिंग सोर्स। द स्टोन एज पीपल हैव रिकॉर्डेड मेनी इवेंट्स एंड expressed their emotion. The paintings on rock. It was the only after thousands of years that the man learned the art of writing. देखिए डियर फ्रेंड, आप सभी को पता है जो स्टोन एज था,
अब लास्ट ईयर में भी पढ़े इसके बारे में, स्टोन एज में जो ह्यूमंस थे या जो एप्स थे उनका धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था, और उसी डेवलपमेंट ऑफ कल्चर के साथ ही क्या हो रहा था है, एक उन्होंने एक जो एक्टिविटी अलग अलग तरह के कर रहे थे, जैसे कि ज्वेलरी बनाना या छोटे मोटे इमोशंस के ज़रिए, उनके जो इमोशंस रहते थे उन्होंने एक पेंटिंग के ज़रिए या पेंट के ज़रिए एक्सप्रेस करते थे या दिखाते थे हमें। तो इस तरह का दैट टाइम, एंशियंट टाइम कहेंगे हम, वो कल्चर डेवलप हो रहा था। और वो अपनी पेंटिंग्स जो थे, जो प्रॉपर वो केव में रहते थे, मतलब गुफा में रहते थे, तो वहाँ पे वो पेंट करना। और हमें जनरली सभी को पता है कि उस टाइम पे आदमी ने आर्ट और राइटिंग, मतलब कि हम कह सकते हैं दैट टाइम जो उन्होंने पेंटिंग्स की, तो उस टाइम पे लिखने की कला को आदमी ने सीखा, ये हम कह सकते हैं। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, अब आगे बढ़ते। इन द बिगिनिंग ह्यूमंस यूज्ड अ सिंबल एंड साइन टू रिकॉर्ड their the thoughts and ideas. However, it took thousands of years for a script to develop from these. मतलब देखिए डियर फ्रेंड, यहाँ पे ये बताया जा रहा है जब एक कंप्लीटली बीइंग ह्यूमंस का विकास या डेवलपमेंट हुआ, तो उन्हें अपने वर्क को, अपने काम को, और जो वो पर्टिकुलर एक्टिविटी करता था उसको वो एक पर्टिकुलर सिंबल और साइन के ज़रिए क्या करने लगा, रिकॉर्ड करने लगा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अब यहाँ से ही पर्टिकुलर यही स्टेज जो थी, यही जो स्टेज थी ना फ्रेंड, जहाँ पे ह्यूमंस ने सिंबल का यूज़ किया, साइन का यूज़ किया रिकॉर्ड के लिए, अपने काम को एफिशिएंसी बनाने के लिए। हम कह सकते हैं यहाँ से ही राइटिंग का इनोवेशन हुआ, या राइटिंग करना धीरे धीरे ह्यूमंस ने स्टार्ट किया। अब देखिए फ्रेंड, हमारे को ऐसे मेनी ऑफ सिंबल्स जो ह्यूमंस ने अपने काम को आसान बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए, और उस टाइम के दैट टाइम पीपल जो अवेलेबल थे उनको अंडरस्टैंड हो और कम्युनिकेशंस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े, इसलिए अलग अलग तरह के जो सिंबल्स के जो सिम्टम है और साइन है और जो रिकॉर्ड है हमें इंडस सिविलाइजेशंस में मिलते हैं फ्रेंड। और हमारे को लास्ट ईयर में भी बताया गया था कि जो वो सिविलाइजेशंस में जो स्क्रिप्ट मिली है या जो कॉइन्स मिले हैं या जो रिकॉर्ड की जो स्क्रिप्ट मिली है वो अभी तक पढ़ा जा सका क्या? नहीं। उसे क्यों नहीं पढ़ा जा सका? क्योंकि वो एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। सिंबॉलिक लैंग्वेज है जो दैट टाइम के ह्यूमन, सिंबॉलिक लैंग्वेज जो है वो टाइम के जो ह्यूमंस थे यूज़ करते थे फ्रेंड, और अपने काम को एफिशिएंस बनाते थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो राइटिंग की जो इनोवेशन की स्टेज थी, ये सेकेंड स्टेज थी, और यहाँ पे ह्यूमन ने अपने जो वर्क है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, इफिशिएंस करने के लिए, स्मार्ट करने के लिए सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज़ करना चालू करा, और ये हमें मिलते हैं प्रमाण। ठीक है फ्रेंड, और ये हमारी सेकेंड स्टेज कह सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, राइटिंग डेवलपमेंट की। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। इन द बिगिनिंग man brought on potsherd unbaked bricks using a pointed objects. He also used a bridge, या मतलब कि भुर्जा, tree brick to a write on, as his experience on the knowledge increased. He began to write in the different ways. He began to record the events that took place around him. Accounts of the proceeding of royal court were also write systematically. Many rulers had their order, judicial decisions, donations, etc. inscribed on the stone or copper plates. Over a period of time, many form of literature developed. ठीक है फ्रेंड, अब देखिए डियर फ्रेंड,
मैं जो ये पर्टिकुलर सेंटेंस पढ़ा, इसका एक कंसेप्ट जो अंडरस्टैंडिंग है यहाँ से यहाँ तक का जो मैंने आपके लिए पढ़ा, रीड किया, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अब देखिए फ्रेंड, स्टार्टिंग में कहा जाता है जो ह्यूमंस थे जिसने राइटिंग का कल्चर डेवलप किया था, दैट टाइम जो बिग्स के जो छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स थे या जो फ्लैट पार्ट थे उस पर उन्होंने लिखना या राइट करना स्टार्ट किया। उसके बाद में दैट टाइम के जो अलग अलग तरह के जो पॉट थे या पॉट शेड्स थे उस पर उन्होंने लिखना स्टार्ट किया फ्रेंड। उसके बाद में कहा जाता है कि पॉइंटेड अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट पे इन्होंने राइटिंग किया। फिर देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रिंच यानी कि जिसको कहा जाता है भोजपत्र ट्री। इसकी जो ट्री की जो बंचेस रहते हैं ना फ्रेंड, इसको स्मॉल पार्ट में बारीक करके और इस पे ह्यूमंस ने मेन कहा जाता है लिखना स्टार्ट किया। और देखिए फ्रेंड, अब यहाँ से जब ह्यूमंस को लिखने की आर्ट या राइटिंग की जो आर्ट कला थी जो पता चल गई, अब धीरे धीरे इन्होंने अपने नॉलेज को कहा जाता है इंक्राइज करना स्टार्ट किया। अब उसमें ही बिगेन द डिफरेंस वे, ही बिगेन द रिकॉर्डेड द इवेंट्स। अब देखिए अलग अलग तरह के, अब जैसे ही इन्होंने कहा जाता है ना डियर फ्रेंड, अब ये जो ह्यूमंस थे इन्होंने जैसे ही लिखना करना स्टार्ट किया या इन्हें लिखने की जो आर्ट पता चली, इसके बिहाफ पे इन्होंने अलग अलग तरह के जो इवेंट है या अलग अलग तरह के दैट टाइम पे जो घटनाएं हो रहे हैं उसको लिखा और पब्लिकली बताया भी, इंक्लूडिंग फ्रेंड। उसके बाद में कहा जाता है मैनी रूलर्स। अब जो बहुत से ऐसे जो राजाएं हैं या महाराजा है दैट एंशिएंट टाइम, उन्होंने भी अपने ऑर्डर्स, जुडिशल डिसीजन और डोनेशंस एंड एक्सेट्रा, ऐसे जो रूल्स के टाइम पे, जो रूलर्स के टाइम पे थे, ऑर्डर्स, डिसीजन और डोनेशंस या अलग अलग तरह के जो रॉयल ऑर्डर थे उनको पब्लिकली राइटिंग सोर्स के थ्रू पेश किया या शो किया। और दैट टाइम कहा जाता है फ्रेंड एक लिटरेचर का जो मतलब राइटिंग जो कल्चर है इस तरह से डेवलप हुआ। और इसमें कहा जाता है राइटिंग सोर्स में फिर और भी डेवलपमेंट तब हुआ फ्रेंड जब एक नहीं कहा जाता है जो लिटरेचर डेवलप, जब मेनी वेज फ्रॉम जो लिटरेचर्स भी यहाँ पे डेवलप हुए ना फ्रेंड, उसकी वजह से राइटिंग सोर्स में और ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ और ही इसमें शाइनेस आने लगी। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं हम आगे, इसको आगे के जो पॉइंट है उसको भी हम कवर करेंगे। वन सेकेंड आप फ्रेंड। They included book, religious and social subject, plays, poetry, travel blogs and scientist work. All this literature help us to understand the history of the various historical period. These sources are now as the writing sources of history. अब देखिए फ्रेंड, जो लिटरेचर का जो इफेक्ट था, अब उसके आधार पे हम कह सकते कि दैट टाइम अलग अलग तरह के सब्जेक्ट, जो पोएट्री लिखे गए, कविताएं लिखे गए और अलग अलग तरह के सोशल एंड कल्चरल के जो ग्रंथ थे वो भी लिखे गए लिटरेचर के। और बाद में अलग अलग साइंटिफिक जो दैट टाइम यूज़ किए जाते थे उनके भी रिकॉर्ड किए गए। इस तरह के विषय या सब्जेक्ट का लेखांकन भी या राइटिंग सोर्स में किया गया या रिकॉर्डेड किया गया। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड, जब हमारा लिखने का कल्चर डेवलप कम्प्लीटली हुआ और ह्यूमंस ने उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से यूज़ करना सीखा फ्रेंड, तो दैट बिहाफ उन्होंने अलग अलग तरह के सोशल सब्जेक्ट, प्लेस मतलब कि जो गेम्स है उसके बारे में लिखा, सामाजिक जो सब्जेक्ट थे उसके बारे में लिखा, रिलीजियस जो थे सब्जेक्ट्स फ्रेंड उसके बारे में इन्होंने राइट डाउन किया, रिलीजियस के कुछ रूल्स को इन्होंने रिकॉर्ड किया। और देखिए फ्रेंड अलग अलग तरह के दैट टाइम कविताएं भी लिखी गई, पोएट्री भी लिखी गई। और देखिए ट्रेवल ब्लॉग्स, जिसको ट्रेवल ब्लॉग्स कहा जाता है फ्रेंड, वो उस टाइम पे भी जो अलग अलग तरह के थे फ्रेंड उसे भी ये टाइम पे लिखना चालू किया गया। जहाँ पे घूमते थे तो आदमी उसे साइंटिफिक वर्क मतलब कि वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है इसे भी इन्होंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। और यही कहा जाता है, यही साथ जो रिसोर्सेस है फ्रेंड हमें
जो रहते हैं राइटिंग सोर्स के। अब इसी के से हमारे को हिस्ट्री को जानने, समझने और सीखने की हेल्प मिलती है, और इसे ही फ्रेंड राइटिंग सोर्स कहा जाता है। देखिए फ्रेंड, जो राइटिंग सोर्स के बारे में आपको बताया वो डाउट अभी आपके दिमाग में जो था कंप्लीट हो चुका होगा। अब एक नया पॉइंट जो है पर्टिकुलर, इसको अभी हम पढ़ के लेते हैं, फिर बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे डू यू नो दैट पे बताया जा रहा है। देखिए, भुर्जपत्र मीन्स अ राइटिंग शीट मेड फ्रॉम अ बार्क ऑफ अ ब्रंच टी। ओके, भुर्जा इज द संस्कृत नेम ऑफ द ब्रंच ट्री। ब्रंच ट्री आर द फाउंड इन कश्मीर। अब देखिए, जो भुजपत्र की जो स्क्रिप्टेड राइटिंग जिसपे लिखी जाती है फ्रेंड, ये जो भुज ट्री है ये प्रॉपरली मिलता है हमें कश्मीर पे, और इसकी जो ये रहती है ना ब्रांचेस फ्रेंड, इसी पे ही इसी तरह से कुछ रिकॉर्डेड किया जाता है, और इसी को ही क्या बोला जाता है, भुजपत्र बोला जाता है फ्रेंड, ये याद रखिए। अब देखिए फ्रेंड, इसी के साथ जो पर्टिकुलर आज का जो प्रॉपर जो लेक्चर था, इसी के साथ मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा। जब हम मिलेंगे तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से एक नए लेक्चर और नए कॉन्सेप्ट के संगत आपको मिलने वाले। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, इस लेक्चर से रिलेटेड अगर से कोई डाउट रहता है तो हमें प्रॉपरली आप कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। अब आपका ज़रूर हम कमेंट में रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें इस तरह के एजुकेशनल वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, और इस तरह के अलग अलग तरह के एजुकेशनल वीडियो आपके लिए हम बनाते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, और ये चैनल को, ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़रूर शेयर करें। उन ज़रूरतमंद स्टूडेंटों का ज़रूर शेयर करें जिनको एजुकेशन की खास करके ज़रूरत है। और उसके बाद में लास्ट ये कहना चाहूँगा कि फ्रेंड, आप ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड, बाय, टेक केयर।